टेक्निकल एंड मोटिवेशनल ट्रेनिंग का दोनों ही पार्टों को साथ में लेके चलने की बात है, और ये हमारा बेस्ट पार्ट है। हम इसको सबसे ज्यादा प्रमोट करेंगे, टेक्निकल को और मोटिवेशनल को, इसके साथ में बाकी सारी चीजें चलती हैं। जीएमपी एंड कंप्लायंस कंसल्टेंट की, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट बेसिकली। जब बात आती है पहले टेक्निकल और मोटिवेशनली, हमारी कंपनी में प्रोग्राम नहीं है, हम उसकी इफेक्टिवनेस नहीं जान पा रहे हैं, तो जीएमपी एंड कंप्लायंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बट दिस इज अवर कोर सर्विस बेसिकली। देन लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो। लीडरशिप की और डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें कि जो रियल लीडरशिप है, रियल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम जो ग्राउंड लेवल के होने वाले हैं, उसमें हमारी भूमिका बहुत अहम रहने वाली है कि आपकी कंपनी में दैट टाइप ऑफ द लीडर, इफ एज पर योर एक्सपेक्टेशन, देन वी हैव टू डेवलप, और वी कैन डेवलप बेसिकली आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, आफ्टर द मोटिवेशनल एंड देन टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो लीडरशिप निकलती है वो किससे निकलती है? मोटिवेशन और टेक्निकल का एक कॉम्बो होता है, वो लीडरशिप होती है। कि लीडरशिप का मतलब है कि टेक्निकल भी समझें हम, और एथिक्स भी समझें, सिद्धांत भी समझें, और सिद्धांतों को माने भी बेसिकली। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल वर्कशॉप एंड सेमिनार। तो जो इंडस्ट्रियल वर्कशॉप और सेमिनार जो हमारी रेगुलर रहेंगे, इसके अलावा जैसे ट्रेनिंग रूम, ट्रेनिंग तो हमारा ट्रेनिंग उसका पार्ट हो गया, इसके अलावा जो वर्कशॉप और सेमिनार वाला जो सेगमेंट रहेगा कि किसी को फुल डे का सेमिनार कराना है या किसी को ऑडिटोरियम ट्रेनिंग करानी है, सेमिनार कराना है, इस लेवल पे भी हमारी जो कम्युनिटी, हमारा जो एसोसिएशन है, बहुत अच्छे से इस चीज को निभाएगा और इसके लिए बहुत अच्छे से कमिटेड है। तो ये जो हमारी 4-5 जो कोर सर्विसेज हैं, वी आर वर्किंग वेरी एग्रेसिवली ऑन दैट बेसिकली। और इसमें हम इतनी आपको गारंटी दे सकते हैं कि यदि आप कोई भी एक प्रोग्राम कराते हैं ट्रेनिंग, मोटिवेशनल ट्रेनिंग का, देन डेफिनेटली यू विल रिपीट दैट टाइप ऑफ द बेसिकली प्रोग्राम वंस अगेन। बिकॉज आप बहुत सारी चीजें आप देखते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप कुछ हट के सोचेंगे नहीं, जब तक कुछ हट के कराने की नहीं सोचेंगे, आपके अंदर, आपकी कंपनी में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। वही रूटीन जो है चलता रहता है, एम्प्लॉयज अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, कंपनी में जाते हैं, आते हैं, आप चिल्लम चिल्ली करते हैं, ना क्वालिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ना ही आपकी आउटपुट बढ़ती है, आप इंक्रीमेंट देने की हैसियत में नहीं होते, एम्प्लॉय छोड़ने की हैसियत में नहीं होते, आप भी मजबूर हैं और एम्प्लॉय भी मजबूर है, लेकिन चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में। क्यों? क्योंकि अब चलना है, क्या करेंगे? यदि आपकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रुक गई है, ऐसे चल रही है या डाउन जा रही है, तो आप लॉस में ही हैं। आप यदि ऐसे भी चल रहे हैं ना, तो भी आप अपने आप को लॉस में मानिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज जिस तरह से महंगाई का सिनेरियो बढ़ रहा है, 8-10% की रूटीन ग्रोथ तो एम्प्लॉयज को चाहिए हर साल। जो महंगाई का स्तर है, कम से कम 10-12%, 15%